ओम शांति। आज है 14 अगस्त 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, रोज़ अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे। कल भी बाबा ने नष्टो मोह की बात की थी, आज भी बाबा बोल रहे हैं मोह न रहे। फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उनके कोई पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को नहीं जानते, इसीलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है। बाप फरमान करते हैं, सुनना बाबा का फरमान। फरमान माना ऑर्डर। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। हीरे जैसे बनना है माना हीरा वो होता है सच्चा हीरा जिसमें एक भी दाग नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एकदम प्योर। तो बाबा बोल रहे हैं तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद में रहते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है,
ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्मभोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वो अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या। मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि बहुत सुख है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो, बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते थे। कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का औना रहता है, इसीलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है, फिक्र से फारिग स्वामी। तुम जानते हो, फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। फिर 21 जन्म लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाप को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है। तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है, हमको रावण हिला नहीं सकता। वो अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। बाबा की वाणी एक्यूरेट टाइम पर। जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिलेटेड ही उस समय की मुरलियाँ चलती है। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं, शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे जीते रहो। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो। तो बलिहारी इस समय की है, खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप को और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए।
साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है, तुम्हारे में कुमारिया को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाबा भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे। हम तुमको मंत्र देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तो बाबा का मददगार बनना माना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुरली की धारणा करना। हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करते हैं, बार बार बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल की ड्रिल और जो भी पेपर आए उसमें ज्ञान को यथार्थ रीति से धारण करना, तो इसके वाइब्रेशन से अन्य ब्राह्मण आत्माओं को भी बाबा को याद करने की प्रेरणा मिलेगी, बाबा को याद करने की डायरेक्शन मिलेगी। जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और वर्षा मिल जाएगा। तो पिछले कई मुरलियों से हर रोज़ आप देखना, कई दिनों की हर रोज़ की मुरली में ये महावाक्य हर रोज़ आ रहा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो आत्मा बिना समझे हम सिर्फ बाबा को परम धाम में देखेंगे तो उतनी याद टिकेगी नहीं। तो आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्यों ऐसे बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि जितना हम ब्रिकुटी में आत्मा को देखते हैं जितना समय के लिए, फिर उसके बाद एक अच्छी शांति की अवस्था बनने के बाद हम जब परमधाम में खुद को ले जाते हैं तो हम एकाग्रता के साथ बाबा की किरणें अपने ऊपर ले सकते हैं। तो वो योग अग्नि प्रज्वलित होती है अगर हम अशरीरी का अभ्यास करके फिर बाबा को याद करते हैं, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीत तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे, मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। तो सतयुग को बाबा मध्याजी भव माना जीवन मुक्ति कहते हैं। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतोप्रधान थे, तमोप्रधान बने, अब फिर सतोप्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्म करते आए हो, तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वो है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र है, परंतु इस समय तो सब तमोप्रधान हैं, तो पूजा भी तमोप्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम ये भी भक्ति का अक्षर है, ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात ही नहीं। सुनो अभी बाबा क्या कहते हैं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है नहीं, सो तो है ही।
तो ओम शांति घड़ी घड़ी कहना भी नहीं है। क्यों ऐसे बाबा बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सी आत्माओं का ऐसे होता है कि सिर्फ बोलने के लिए ओम शांति बोलते हैं, लेकिन अंदर में आत्मा उस शांत स्वधर्म में टिकती नहीं है। इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो? जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ, यह किसका श्रृंगार करती हो? बोलती है शिव बाबा के रथ का। तो बाबा आज बोल रहे हैं, एक दो को हमेशा याद करते रहो। मतलब ओम शांति हम कहते हैं, उसके बजाय पूछो सामने वाले को, शिव बाबा की याद में हो? ये शिव बाबा का रथ है ना? जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित धर्म आत्मा स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरअहंकारी है। खुद कहते हैं, हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वो तो बड़ा होगा ना, इसीलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। श्री कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। ये कोई नहीं जानते कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण का ही मनाते हैं। श्री नारायण का किसको पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती है, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर राम की। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते हैं ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं, तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो। इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए हम कितनी सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। तो यहाँ पे बाबा सूक्ष्म सर्विस की बात कर रहे हैं, माना आत्मा की, आत्मा द्वारा सर्विस। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी,
कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ। मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो। वो दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी ही है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन कोई सर्जन नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पाठ ही है तुमको ये समझाने का कि मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनते हैं। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने, बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसीलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतोप्रधान बनना है। जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है। बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने उच्च कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण। अब फिर ऐसा बनना है। अपने को देखना है कहाँ तक हम सतोप्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। तो आज अपने आप से शांति में बैठकर 2 मिनट के लिए खुद से बातें करना और पूछना खुद से कि मैं आत्मा सच में कितना शुद्ध बनी हूँ। और उसका अगर हमें मापदंड चाहिए तो बाबा ने हमें कुछ दिन पहले की मुरली में कहा था अपनी अवगुणों को निकालते जाओ, जांच करो। तो उस जांच से आपको पता चलेगा कि हम कितना शुद्ध बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। धारणा, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। अंदर में कोई भी भूत को नहीं रहने देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है।
माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। आज का वरदान बहुत गहरा है, उसको आज 2-3 बार चिंतन जरूर करना। स्लोगन। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है। इसीलिए वृत्ति में भी सदा ब्रह्मचारी बनो। अच्छा, ओम शांति।